मेरा तो दोनों पार्टी से और सारे लोगों से एक ही निवेदन है कि लोकतंत्र में जो विरोध होता है तो स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में सुचिता होनी चाहिए और जो स्तर होता है बहस का वो ऊंचा होना चाहिए। मुझे लगता है कभी भी आदमी की क्रेडिबिलिटी जो होती है, जो विश्वसनीयता होती है, और वो नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि हम सब छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं और कहा भी जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग ने हमेशा उसका एग्जाम्पल सेट किया है और उस स्तर हमेशा ऊंचा होना चाहिए। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो अभिन्न मित्र हैं, कई सारे हमारे डिबेट्स में दोस्ती हो जाती है, आप लोगों के साथ बैठते हैं तो दोस्ती हो जाती है, अच्छे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जब उनकी पीड़ा को मैं समझता हूं तो आपके लोकप्रिय चैनल पे जरूर व्यक्त करना चाहता हूं। जब उनसे बात होती तो कहते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी भैया न्याय नहीं हो रहा है, और उनका तो ये कहना है कि जो घोड़े को, एक मिनट सुन लीजिए, घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे चमन प्राश, यही चल रहा है हमारे बीजेपी में। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने क्या प्रश्न किया प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैंने निम्रगेन जी ने आपसे सवाल पूछा कि जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर पर क्या निश्चित तौर पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है मृगेन जी कि कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है वो किसी का भी सुपुत्र हो सकता है, बेटी बेटा हो सकता है, लेकिन जब वो जनता के बीच में जाता है तो अपने मुद्दों को लेके जाता है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में बच्चे राजनीति में नहीं आते, और अगर कोई अच्छा व्यक्ति आ रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति आ रहा है, वो किसी भी दल का हो, जनता के बीच में जाएगा, जनता को लगेगा वो परफेक्ट है, जनता उसे जिताएगी। क्योंकि हमारे भी प्रदेश में कई सारे लोग सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, और उनके पिता जो रहते हैं वो राजनीति में रहते हैं, और देश में भी हमने देखा है। मैं उस लिस्ट में जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो उसे अपने आप को पहले प्रमाणित करना पड़ता है जनता के बीच में, और जनता ही लोकतंत्र में सर्वमान्य होती है, जनता ही जनार्दन होती है। अगर जनता को लगेगा रसिका जी कि वो परफेक्ट है तो ही वो जीतेगा। चलिए ठीक है, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, मतलब आप मान रहे हैं ना कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं। देखिए इसका जवाब, आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने बेटे हरीश लखमा को लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चिंग की तैयारी तो है ये। इसका जवाब चारों ही दे सकते हैं, या तो पूर्व मुख्यमंत्री खुद, कवासी लखमा जी खुद, या उनके बेटे। और मुझे मेरा ये कह सकते हैं, मेरा सौभाग्य है कि पिता से भी मेरे अच्छे संबंध है, बेटों से भी मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा कम से कम मुझसे नहीं हुई है। अगर ये आपका जो जायज प्रश्न है, मुझे लगता है इसका सबसे बेहतर अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो चारों। ठीक है, शिव नारायण पांडे जी आपका पक्ष है। एक चीज से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि शुचिता की राजनीति होनी चाहिए, और शुचिता के शीर्ष पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी माने जाते हैं। लेकिन मैं अमित जी से कहना चाहूँगा कि जरा ये बताएं कि राहुल गांधी जी शुचिता की राजनीति कर रहे हैं क्या जो है श्रीमान भूपेश बघेल जी शुचिता की राजनीति करते हैं क्या? कवासी लखमा शुचिता की राजनीति करते हैं? अपने नेताओं को देखें तो मैं तो कहता हूं कि आपकी विचार से उन लोग को सहमत होना चाहिए कि शुचिता की राजनीति करना चाहिए, और मैं कहता हूं कांग्रेस इस मामले में कुछ लोगों, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो जीरो है शुचिता की राजनीति के मामले में। दूसरी बात आपने कही कि उनके लड़कों को आ जाना चाहिए, जनता तय करेगी। मामला इसका नहीं है, मामला यह है कि नेता अपने बच्चों को किस तरह से लॉन्च करते हैं। एक आदमी शराब घोटाले से जेल से बाहर आता है और सबको लगा दिया जाता है कि आओ नाचो गाओ ढोल बजाओ ताशा बजाओ, ये इस पर आपत्ति है। इस प्रकार से जो कांग्रेस में परिश्रम करके और जो लोग सामने आना चाहते हैं आते रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ये जरूरत नहीं है कि कोई कवासी लखमा का लड़का है और करोड़ों घोटाला किया, वो भी जांच में इन्वॉल्व है, उसको जो है प्रोजेक्ट करो कि वो वहाँ का नेता बनेगा। भूपेश बघेल का लड़का चैतन्य बघेल, वो रियल एस्टेट का कारोबार करता है और दारू के से प्राप्त आय का उसने दुरुपयोग किया और उसके कारण जेल में रहा, तो उसको लॉन्च करो। मेरा कहना यह है कि लॉन्चिंग जो है ना वो ठीक नहीं। अदरवाइज मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देश में, इस लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता ही मालिक होती है, वो अपने जनप्रतिनिधि चुनती है। जो अवैध धन से आए हुए, अपने प्रभाव से पैदा हुए जो प्रभाव हैं, उसको लॉन्चिंग के लिए अपने जो नेता अपने बच्चों को, अपनी और महिलाओं को और प्रोजेक्ट करते हैं, वो निंदनीय है, वो गलत है। कांग्रेस को इसको निंदा करनी चाहिए, मेरा कहना ये। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी। देखिए, मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते, लेकिन आदरणीय शिव नारायण भैया ने जो प्रश्न उठाए, देश के गृह मंत्री कौन से केस को में आए हैं पूरा फेस करके, मैं कहना नहीं चाहता, आपकी प्रबुद्ध जनता जानती है।
ऐसे अनगिनत लोग हैं जो राजनीति में आए हैं भाजपा में। और अभी आपने कहा परिश्रम से आपके एक प्रवक्ता, मैं नाम ले देता हूं, बहुत वरिष्ठ नेता है उपासने जी, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, आपने उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया था। तो मैंने कहा ना, सुपा बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। और शिवनारायण भैया, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, और अगर आप बाहर वाली बात करेंगे तो आप बिल्कुल कहेंगे कि आपने कहा अभी सुचिता की राजनीति में। आपको याद दिला दूं, वीडियो वायरल है कि आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब हुई थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उन्हें इलाज के लिए भेजा था। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस में सुचिता की राजनीति नहीं है? ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, मुझे खुद बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता है जो सुचिता की राजनीति हुई है। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि राजनीति में सुचिता होना चाहिए, और ऐसा कोई वक्तव्य जो नहीं देना चाहिए जिससे दूसरे को पीड़ा हो। लास्ट रिएक्शन लेंगे मृगेन जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, सुचिता की राजनीति की बात हो रही है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में घपले घोटाले हुए हैं उससे एक डेंट तो लगा ही है कांग्रेस को। कांग्रेस की एक मजबूत सरकार जो 70-72 विधायकों वाली थी वो चली गई। तो कांग्रेस को सुचिता के बारे में नए तरीके से सोचना चाहिए। पोस्टर का मैसेज जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस में भूपेश बघेल ही सबसे बड़े नेता है, कांग्रेस को कोशिश करनी चाहिए कि बैलेंस करें। नेताओं के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नेता होते हैं, जैसा 2018 में किया गया था और उस समय उनकी सरकार आई थी। इस पोस्टर से अगर कांग्रेस सीख लेना चाहे तो इस तरीके से सीख ले सकती है। बाकी तो राजनीति है और राजनीति में आप तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। जी ठीक है, जल्दी से शिव नारायण पांडे जी अपना रिएक्शन दे दीजिए जल्दी। नहीं, जैसे अटल जी और राजीव जी के संबंध में कहा, इस बात को स्वीकार करते हैं। असल में ये सुचिता की राजनीति रही है। अटल जी ने तो नेहरू जी की प्रशंसा की, राजीव गांधी की संसद में प्रशंसा की, और ये प्रशंसा का भाव होना चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे अभी इतनी दुर्भावना राजनीति में पैदा की गई, कांग्रेस जब से विपक्ष में आई है तब से उसमें एक टूटन बढ़ी है और उसमें जो भटकाव बढ़ा है। ईडी अमित सीबीआई का श्रीवास्तव जी, उपयोग जल्दी से आपने अपनी किया, बात आपने रखिए। व्यवस्था बढ़ाई। ठीक है, लास्ट रिएक्शन जल्दी से दे दीजिए। विपक्ष के नेताओं को जिस प्रकार से आप ईडी सीबीआई से दबाने का प्रयास करते हैं, जो पॉलिटिक्स ऑफ हेरेसमेंट चल रहा है, उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जो आप कर रहे हैं, उसके कारण ये स्थिति आ रही है। सीबीआई ने किया है माननीय मोदी जी का, जब वो मुख्यमंत्री 9 घंटे, और कोई 50 घंटे राहुल गांधी जी से पूछताछ किए थे। 50 घंटे, आप 9 घंटे में इतने व्यथित हो गए और 50 घंटे में भी आज वो। और अभी आप सुचिता की राजनीति की बात कर रहे थे, आपने उनका घर छीनने का प्रयास किया, उनको सदस्यता से हटाने का प्रयास किया। अरे कानून से वो वापस भी आए, तो क्या आज आप माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई? वापस जब आए तो फिर उनको हाउस मिला, चलिए ठीक है, उसमें क्या है।